दोस्तों, आप सभी का सौर डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। लासा और मासा के आज ये आखिरी वीडियो है और आपका पूरा लासा और मासा का चैप्टर कंप्लीट हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि लासा और मासा का चैप्टर सब आपको समझ में आया होगा और मैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन को उठाकर लेकर आया था जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए थे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसी में आगे चलते हैं कि आज के बचे हुए कौन से हैं टॉपिक जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग थे, कल तक का हमारा वीडियो था कि मासा पर आधारित प्रश्न और कौन से बनते हैं। तो मासा पर आधारित एक और प्रश्न बनता है जिसमें एक शब्द यूज होता है कि समान शेष बचे। समान शेष बचे। अब देखिए, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ये स्पेशली मासा का ही प्रश्न है, ये मासा में ही आते हैं। सवाल ऐसा आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इस नंबर पे भाग देने पर समान शेष बचे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये इंपॉर्टेंट और इनका करने का भी ढंग एकदम सिंपल सा है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यह प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका, कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 378, 626 और 998 में भाग देने पर समान शेष बचे। अब देखिए, ऑप्शन आपके कौन से हैं। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 224 और चौथा ऑप्शन है 568। देखिए, ये है एक प्रश्न। पहली चीज आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न है क्या। कह रहा कि एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे अगर 378 में भाग दिया जाए तो जो शेष आए, माना एक शेष आ रहा 8 आ रहा है, यानी वह संख्या ढूंढ दीजिए। कोई एक ऐसी कह रहा संख्या ढूंढो कि जिससे अगर 378 में भाग दिया जाए तो जो शेषफल आए वही शेषफल जब उस संख्या से 626 में दिया जाए तो वही शेषफल आए, और उसी संख्या से जब 998 में भाग दिया जाए तो वही शेषफल आए। अर्थात कि अगर उस संख्या से 378 में भाग दें और शेषफल आ रहा है 8, तो उसी संख्या से जब हम 626 में भाग दें तब भी शेषफल कितना है, 8 है, और उसी संख्या से जब भी हम 998 में भाग दें तब भी शेषफल कितना है, 8 ही आए। तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। जब भी बात कर दे कि समान शेष बचे तो आपको काम क्या करना है। संख्याएं कौन सी हैं, पहले वो 378 है, 626 है और 998। तो इनको काम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से घटाते हैं। जैसे 378 को 626 से घटा लीजिए, फिर 626 को 998 से घटा दीजिए और फिर 998 को 378 से घटा दीजिए। यानी सारी संख्याओं को एक दूसरे से घटाना है। देखिए, आइए करते हैं काम। 226 माइनस 378, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। तो एक हासिल ले लेगा तो 7 4 11, तो आपका 4 हो जाएगा और ये 5 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 248। फिर हमें क्या करना है, 998 से अब 626 को घटा देंगे। जब ये 626 को जब घटाएंगे तो 2 और इधर बच जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 332। अब क्या बच रहा है, अब 998 और 378 एक दूसरे से नहीं घटे हैं, इनको भी घटा लेते हैं। तो आएगा ये 0 और 9 में से 7 जाएंगे 2 और ये 620। अब देखिए, जो ये घटाने के बाद ये एक सर्कल आएगा, और हमेशा इस बात को ध्यान देना, जब भी समान शेष की बात करेगा तो 3 ही संख्याओं का सवाल आएगा। जैसे यहाँ 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो हमेशा क्या करना है, ये सर्कल करना है कि एक दूसरे से सारी संख्या घट जाए। जैसे
378 626 से भी घटा और 378 998 से भी घटा और 626 378 से और 626 998 से ये हुआ। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है? अब इन संख्याओं का आप मासा ज्ञात कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। कितनी बार में जाएगा? तो सीधी सीधी बात, एक बार में जाएगा। जब एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएंगे 4 और ये बच गया 6, 6 में से 4 जाएंगे 2 और ये बच जाएगा 1, 2, 1, 24। अब देखिए, अब इसको काटेंगे 248। क्यों? क्योंकि जो शेष आता है फिर वो भाजक को काटता है। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 248, अर्थात 124 मासा बन सकता है यदि वह अगली संख्या 620 को भी काट दे। तो 124 से 620 को भाग देंगे तो कितनी बार में जा रहा है? 12 पंचे 60, 5 बार में जा रहा है, पंचों को 20 और ये देखिए कट गया। अर्थात 124 क्या है? कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 124 है। अब आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो आप जांच करके देख लीजिए। 124 से जब आप 378 में भाग देंगे तो जो शेष आएगा, XYZ कुछ भी जो शेष आए, वही सेम शेष जब 124 से आप 626 में भाग देंगे ना तो वही शेष आएगा। और जब 124 से 998 में भाग देंगे तो वही शेष फल आएगा, अर्थात तीनों का शेष फल समान होगा। तो इनको करने का ढंग क्या है? पहले जिन संख्याओं में भाग देने की बात कर रहा है उनको एक दूसरे से घटा दीजिए। ये देखिए मैंने घटाया, जब घटाया तो जो भी हमारा उत्तर आया उनका क्या ज्ञात कर देते हैं? मासा। तो उनका मासा कितना आया? उनका मासा 124 आया, अर्थात आंसर क्या होगा? 124 होगा। आते हैं एक सवाल और समान शेष पर, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आते हैं सवाल पर। अगला सवाल है आपका, सवाल सेम होगा और शब्द भी वही होंगे कि समान शेष बचे। एक सवाल और है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 152, 260 व 476 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकंड ऑप्शन है 40 और थर्ड ऑप्शन है 36 और फोर्थ ऑप्शन है 108। अब देखिए ये सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 152, 260 और 276 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। अब देखिए ऐसे सवाल आप करना, आप जान गए तो आपको करना क्या है, पहले सभी संख्याओं को एक दूसरे से घटा लेना है और जैसे ही आप घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा, देखिए 152 को 260 से पहले, फिर 260 को 476 से और फिर 476 को 152 से घटा लेंगे और यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा उनका क्या ज्ञात कर देंगे? मासा। जब हम लोग घटाएंगे यहाँ तो 8 और 6 5 0 बच जाएगा और 2 में से 1 जाएंगे 108। ठीक, फिर क्या करना है, यहाँ सॉल्विंग करेंगे तो 6 और 7 में से 6 जाएंगे 1 और 4 में जाएंगे 216 और यहाँ पे जब घटेगा तो 4 और 7 2 और ये बच जाएगा 324। अब देखिए क्या करना है, छोटी संख्या का उसके जस्ट बड़ी संख्या में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 108 दूनी 216, कट गया। देखिए 108 मासा बन सकती है यदि वह अगली 324 संख्या को भी काट देगा। तो 108 से फिर जब 324 में भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा? 3 बार। 8 3 24 और 3 का नम 3 बार में कट गया। देखिए आंसर कितना आया?
आंसर आया 108, अर्थात वो संख्या 108 है। जब 108 से 552 में भाग देंगे तो जो शेष आएगा वही शेष जब 108 से 260 में देंगे वही शेष आएगा, और वही शेष जब 108 से 276 में भाग देंगे, 476 में देंगे तो वही शेष आएगा। ये सवाल मासा का था जब ये शब्द यूज करे कि समान शेष बचे। आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले टाइप पर। अगला सवाल है आपका, जब किसी वस्तुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है या छोटी माप की जाती है। आप सवाल जब भी आप बुक सॉल्व किए होंगे तो ये सवाल आपको दिख जाएंगे कि जब वस्तुओं की माप छोटे खंडों में करनी है, छोटे खंडों में करनी है। देखिए ये एक टाइप है, इसमें सवाल तो सेम है पर बनते कैसे हैं आ जाएगा कि एक कमरे का आकार 20 गुणे 30 का है। सवाल ऐसे आएगा कि एक कमरे का आकार 20 गुणे 30 का है, तो इसमें बड़े से बड़े आकार की किस आकार की वर्गाकार टाइल्स डाली जाएगी और कितनी टाइल से लगेंगी। दो टाइप का ये सवाल बनता है। और एक आ जाएगा कि एक व्यक्ति के पास 3-4 छड़े हैं, एक छड़ की माप 12 फुट है, दूसरे छड़ की माप 8 फुट है, तीसरे छड़ की माप 6 फुट है। तो एक बड़े से बड़े आकार का कौन सा माप होगा कि जिससे वो काटे तो कोई भी खंड बेकार ना हो, ऐसे है। या एक आ जाएगा कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की चाय पत्तियां हैं, तो एक ऐसे मापक यंत्र की बात बताइए जिससे वो समान मात्रा में माप सके। तो ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो मैं 1-2 प्रश्न उठा दे रहा हूं। कैसे? पहला सवाल आएगा, वस्तुओं की माप छोटे खंडों में करनी है। जब कमरे की टाइल्स की बात करेगा तो ऐसा प्रश्न उठता है कि वह बड़ी से बड़ी माप की वर्गाकार टाइल का आकार बताइए जो 20 फुट चौड़े और 110 फुट लंबे कमरे के लिए हो। देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए रूम का आकार क्या है, ये है आकार। ये देखिए रूम का मैं एक आकार बना रहा हूँ, 20 फुट ये और 110 फुट लंबा रूम है। अब इसमें टाइल डालनी है, तो टाइल हमारी वो कैसी मांग रहा है, वर्गाकार, और अधिकतर टाइल आपकी वर्गाकार ही होती हैं। और वो आज का भैया ज़माना है कि वर्गाकार नहीं आयताकार भी आ गई हैं, पर टाइलें हमेशा वर्गाकार होती। तो वो कहने का अर्थ वो कह रहा है कि इसमें किस आकार की टाइल डाल दी जाए कि एक भी टाइल ना तोड़नी पड़े ना काटनी पड़े, समान आकार की टाइल आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी से बड़ी माप की वर्गाकार टाइल का आकार बताइए जो 20 फुट चौड़े और 110 फुट लंबे कमरे के लिए हो, और या इसी में आ जाता है समान आकार की हो या एक भी कट पीस ना बचे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सीधी सी बात, जो टाइल होगी वो रूम के आकार से छोटा होगा ना, इनके माप से छोटा होगा ना, तो इनके माप से जो छोटा होगा वो क्या होगा, मासा होगा। अर्थात मासा हमें सॉल्व करना है, तो 20 और 110 का आपको क्या ज्ञात करना है, 20 और 110 का आपको मासा ज्ञात करना। और मासा ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी में भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 20 पंचे 100 होता है ना। अब कितना बचा, 10। अब 10 से 20 को काटा तो कितना हुआ, 10 दूनी 20 करें। अर्थात वह वर्गाकार टाइल का आकार होगा कितना, 10 फुट गुणे 10 फुट। ये वर्गाकार टाइल होगी 10 बाई 10 की। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, कमरे का क्षेत्रफल बटे
एक टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल है कितना, 20 गुणे 110 का, और टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणे 10, क्योंकि क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई कमरा हमारा कैसा है, आयताकार है ना, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। जब सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी कितनी, 22 टाइल लगेंगे। अब अगर यही क्वेश्चन पूछता कि टाइलों की कितनी संख्या है, तो टाइलों की कितनी संख्या आएगी, 22। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि टाइल का आकार क्या होगा, तो टाइल का आकार क्या होगा, 10 बाई 10 की होगी टाइल। बात समझ में आई। अर्थात अगर मैं 10 बाई 10 की टाइल ले आऊं तो इस कमरे में सारी टाइल लग जाएंगी और एक भी टाइल ना टूटेगी ना कटेगी। ये आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं कि आपका अगर रूम हो तो उस रूम की अगर आपके पास माप है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी से बड़ी आकार की टाइल्स उस रूम में एडजस्ट हो जाएगी और एक भी टाइल्स ना टूटेगी ना कटेगी। तो ये फार्मूला। और अगर आपको ये भी ज्ञात करना कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी तो कमरे का क्षेत्रफल अपान एक टाइल का क्षेत्रफल आप भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएंगी कितनी टाइल। अब जैसे इस रूम के लिए जो 20 बाई 110 का रूम है उसमें कितनी टाइल जाएंगी, तो उसमें जाएंगी 22 टाइल्स जाएंगे। आते एक सवाल पर और इसी पर, पूछ भाई सकता है कि एक 15 फुट लंबे और 45 फुट चौड़े हॉल में समान आकार की कितनी वर्गाकार बड़ी से बड़ी टाइल की आवश्यकता होगी। अब देखिए कह क्या रहा है, एक रूम है आपके पास, हॉल है, हॉल कितने बाई कितने का है, 15 बाई 45 का। अब इसके अंदर टाइल डालनी, तो सीधी सी बात टाइल का आकार क्या होगा, रूम के आकार से छोटा होगा। तो हमें पहले क्या ज्ञात कर लेना है, इन कमरे के आकार का मासा ज्ञात कर लेना। तो देखिए 15 से 15 × 45 कट गया। अर्थात जो हमारी टाइल आएगी ना वो 15 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी होगी। अर्थात ये 15 बाई 15। अब देखिए आप वो टाइल ना समझिए जो फर्श वाली है, टाइल का अर्थ है पत्थर भी होते हैं, पत्थर भी साइज, अर्थात ये पत्थर का भी आकार होता है 15 बाई 15 का। अर्थात ये देखिए 15 बाई 15 का एक पत्थर या टाइल, या 15 बाई 15 का एक टाइल और 15 बाई 15 का एक टाइल। देखिए 15 बाई 15 का वर्गाकार अगर हम पत्थर और टाइल्स ले आएंगे तो सिर्फ 3 पीस में हमारा काम हो जाएगा। और यही पूछ सकता है टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या कैसे होगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 15 गुणे 45 और टाइल का क्षेत्रफल 15 गुणे 15। 15 से 15 कैंसिल, 15 से 15। सिर्फ हमें 15 बाई 15 की 3 टाइलें उठा लानी या 3 पत्थर उठा लाने हैं जो इस हॉल में एडजस्ट हो जाएंगे, जिसको देसी भाषा में कहते हैं थप्पी। पत्थर की थप्पी जो होती है पूरी, वो किस साइज की आनी चाहिए, 15 बाई 15 की आएगी तो वो पूरे पूरे हॉल को कवर कर जाएगी। आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आ गया होगा। अब एक आता है प्रश्न, कि एक व्यक्ति के पास
10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर लंबी 3 छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई में काटना चाहता है कि एक भी टुकड़ा बर्बाद ना हो, तो उस, अब देखिए यहां 2 क्वेश्चन बन सकता है। उस छड़ की माप तथा छड़ों की संख्या, छड़ों की संख्या। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी एग्जामों में उठे नहीं हैं, पर आशा हो सकता है एग्जामों में उठ सकते हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो में इन सवालों को बता रहा हूँ। ये यानी मेरा एक कर्तव्य है कि अगर मैं लासा और मासा का चैप्टर लेके चल रहा हूँ तो हर टाइप को लेकर चलूँ। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं, एग्जाम्पल है कि एक ये हमारी छड़ है 10 मीटर की, एक दूसरी छड़ है आपकी 20 मीटर की, एक दूसरी छड़ है 15 मीटर की और तीसरी छड़ है 20 मीटर की। कह रहा है कि एक माप ऐसी बताइए कि इन छड़ों को हमें बराबर आकार में काटना या तोड़ना है, तो वो कौन सी माप होगी कि जिससे तीनों उस माप से कट जाएं और एक भी टुकड़ा बर्बाद ना हो। अर्थात जो हमारा टुकड़ा होगा, जो काटा जाएगा, उसकी माप इनकी मापों से कम होगा ना, तो इनकी मापों से कम होगा तो वो क्या होगा, मासा ही होगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 10, 15 और 20 का मासा ज्ञात करना, और मासा इनका 5 आएगा। ट्राई कर लीजिए, 5 आएगा। तो यहाँ पे पहला क्या क्वेश्चन था, उस छड़ की माप क्या है, तो छड़ की माप क्या होगा, 5 मीटर के अगर हम छड़ काटेंगे तो सारी छड़ें कट जाएंगे और कोई भी टुकड़ा बर्बाद नहीं होगा। देखिए इसमें जब इसको काटेंगे तो इसमें कितने खंड मिलेंगे, 10 मीटर वाली छड़ पे 5 मीटर के 2 खंड मिलेंगे, और 15 वाले में 3 खंड मिल जाएंगे और 20 वाले में 4 खंड मिल जाएंगे। यही तो पूछ रहा था कि छड़ों की संख्या कितनी हो गई। तो जब इसमें देखेंगे तो इसमें कट जाएंगे 2 छड़, क्योंकि 5 मीटर के हमें टुकड़े काटेंगे ना, और एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं जाएगा। और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 3 छड़, और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4 छड़। तो अब देखिए कुल छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, 2, 5, 5, 4, 9 पीस हो जाएंगे, यानी 9 छड़ हो जाएंगे और एक भी छड़ का टुकड़ा बर्बाद नहीं होगा। तो ये भी इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि एक दुकानदार के पास 3 बोरे अलग अलग पत्तियां हैं, एक में इतना किलो, एक में इतना किलो, एक में इतना किलो। उस छोटी पैकेट का या उस बड़ी से बड़ी पैकेट का माप बताइए कि वो सारे बोरों की चाय पत्ती माप सके। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो सब में क्या, जो पैकेट होगी वो क्या होगी, बोरों से छोटी होगी, तो सीधी सी बात मासा ज्ञात करना होगा। तो आशा करता हूं कि ऐसे भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मासा का चैप्टर आपका पूरा हुआ और मैं जल्द ही लासा और मासा का मैराथन चैप्टर लेकर आऊँगा, जिसमें आपको एसएससी के और अच्छे एसएससी सीजीएल तक के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन वो मिलेंगे, और एक सीरीज से टॉपिक वाइज टॉपिक उन एग्जामों के क्वेश्चन और उनकी सॉल्विंग लेकर मैं एक वीडियो में आऊँगा जिसमें आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।